अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जिस इंसान की विल पावर स्ट्रांग होती है उसका इष्टदेव बहुत स्ट्रांग होता है। नोट करके रखिए इस चीज को। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आपका इष्टदेव बहुत स्ट्रांग है, और अगर विल पावर आपकी कमजोर है तो आपका इष्टदेव जो वो बहुत कमजोर है। और जिसका इष्टदेव कमजोर होता है वो कुछ नहीं कर सकता। जिसकी विल पावर है ही नहीं, वो कभी ये सोचेगा, कभी वो सोचेगा, कभी वो सोचेगा, वो सोचता ही रह जाएगा पूरी जिंदगी, काम उसका पूरा होगा ही नहीं, चलता रहेगा।
ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कि रात को सपना देखा, भूत दिखाई दे गया। क्या है? विल पावर कमजोर है इसलिए भूत दिखाई देता है। विल पावर स्ट्रांग होगी तो भूत जो है वो भागेगा देख के आपको। ऐसा होता है और बड़ी प्रॉब्लम है ये। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। ब्लैक मैजिक का बहुत जबरदस्त जोर है। उसको दूर करने का सिर्फ एक ही इलाज है कि जैसे जैसे परमात्मा की शरण में चलते चले जाएंगे वैसे वैसे चीजें अपने आप ऑटोमेटिक खत्म होती चली जाएंगी। तो ये पूरा करें विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ाइए, परमात्मा से वही वायदा करें जिसको आप पूरा कर सकते हो। अगर वायदा पूरा नहीं कर सकते तो वायदा करिए नहीं। विल पावर घटेगी, ना करना अच्छा है वायदा, पर वायदा करके पूरा ना करना बहुत खराब है। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान लगाइए और जब आपकी याद आनी शुरू हो जाए इस देव की, उसी की याद में सो जाइए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे तो इसके बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, आने बंद हो जाएंगे, बेखबर होके सोएंगे। न कहते हैं घोड़े की नींद लेके सोया, गोलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्लीपिंग पिल्स की। नींद अच्छी आएगी जब अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि आप अपने इस देव के मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं। कभी देखेंगे अपने इष्ट देव के मंदिर में हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग का दर्शन, कीर्तन का दर्शन, देव स्थल का दर्शन, सुंदर सुंदर विचार और आगे बढ़े तो क्या होगा? आपको ऐसा महसूस होगा कि सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा। आपका शरीर विद्युत से ओतप्रोत होगा। जब ऐसा साधक सोकर उठता है उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। ऐसे भाई बहन हैं जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है। अगर सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब सुबह उठेंगे तो और तेज होता महसूस होगा। आत्मा यही कहती है कि जिस ध्यान में सोया था उसी के ध्यान में मैं उठा। 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाता। ये मन का विशेष गुण है। क्या मन रात को जिन विचारों में डूब कर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, रात भर उसी मुसीबत में काटते हैं। सुबह उठते हैं, मुसीबत कम नहीं होती और गहरी मुसीबत होती है। क्योंकि मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में डूब कर सोएगा उन्हीं विचारों को देखेगा। एक बच्चा है, अगर दूध पीते पीते सो जाता है तो रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता है। ये मन का विशेष गुण है। अब क्या है, अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, अपने इष्ट देव की, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा, रात भर। और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे ऑटोमेटिक। निद्रा और पूजा, नींद के अंदर और योग निद्रा में इतना ही फर्क है कि अगर आप सोए परमात्मा की याद में, उठे संसारिक याद में, तो ये निद्रा हुई। और अगर परमात्मा की याद में सोए और सुबह परमात्मा की याद में उठे तो ये योग निद्रा हो गई। इतना डिफरेंस है सोने में। ये मन का विशेष गुण है जिसे हमारे संतों ने जो ग्रस्त के अंदर हुए प्रैक्टिकली करके देखा और दिखाया कि ऐसा होता है।
अगर आपने बृजमोहन वचनामृत का पाठ किया हो तो उसके अंदर बहुत क्लियरली इस चीज को दिखाया गया है कि किस तरीके से हर इंसान अपने ग्रस्त जीवन में रहते हुए इस चीज को बड़े आराम से प्राप्त कर सकता है, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकता है इसी जीवन काल में, और कोई कष्ट नहीं उसके बाद। तो ये विहार की शुद्धि, इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है, फील्ड है योगक्षेम का। 20 मिनट परमात्मा को दिया, 6 घंटे आपके अपने हो गई, अपने बनाया। 8 घंटे आपके अपने हो गए, अब तक अपने नहीं थे। असली जिंदगी जब शुरू होती है जब आपने सही तरीके से परमात्मा का नाम लेना शुरू किया, तब से आपकी असली जिंदगी शुरू हुई। अब तक कोई जिंदगी नहीं है बगैर उसके। हर व्यक्ति चाहे क्या कितना ही व्यस्त क्यों ना हो अपने बना सकता है। 24 में से 8 घंटे का ध्यान आपका मैंने बताया। इसका फायदा क्या हुआ कि जैसे जैसे परमात्मा में आप समय ज्यादा लगाना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक अपने आप 24 में से पहले आपने आधा घंटा सुबह पूजा की, आधा घंटा सायंकाल पूजा की, 24 में से 1 घंटा मन की करंट का बाद धार मन की विचारों की, 24 में से 1 घंटा मन की करंट का भाव परमात्मा की ओर, अपने इस देव की तरफ, 23 घंटे दुनिया की ओर। उसके बाद खाना परमात्मा की याद में शुरू किया, 1 घंटा और बढ़ गया। अब कंपेयर कीजिए इस चीज को कि 24 में से 22 घंटे दुनिया की तरफ मन की करंट का भाव, 2 घंटे परमात्मा की तरफ। ये प्रयास किया आपने, प्रयास किया तो 2 घंटे परमात्मा की याद में मन लगा, 22 घंटे दुनिया। अब भी पूजा में मन नहीं लगेगा, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, ये नेचुरल है। तीसरे स्टेप पर है, 6 घंटे परमात्मा की याद में रात को सोने के आपने अपने बना लिए। तो क्या हुआ, 24 में से 8 घंटे 1/3 पोर्शन समय का परमात्मा की याद में बीतना शुरू हुआ, 16 घंटे। अब भी पल्ला क्या है कि अब भी 16 घंटे इधर है, भारी है, ये अभी भी हल्का है। अब जब 8 घंटे आपने अपने बनाए तो जो भाई लोग कहते हैं कि हमारा मन ही नहीं लगता पूजा के अंदर, अब जब 8 घंटे आपके अपने हो गए तो आपका मन लगना शुरू होगा। शुरुआत है मन लगने की, उससे पहले कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। और इस प्रैक्टिस को करने के लिए सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। सत्संग का मतलब संगत से है। जिस तरीके की संगत आप लेंगे उसी प्रकार आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर ऑटोमेटिक इन्वॉल्व होना शुरू होगा। अब आपको अपने जीवन के हर काम के अंदर अच्छाई दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारे काम परमात्मा की याद में करने शुरू आपने कर दिया। इसलिए कभी आपको कहते ना बोरियत महसूस नहीं होगी अपने काम के अंदर, सारे काम बड़ी सुंदरता से पूरे होते चले जाएंगे। तो ये है 8 घंटे परमात्मा की याद में बिताना, जो मैंने आपके सामने तरीका रखा। ध्यान 8 घंटे का, मन आपके इसके चरणों में लगा रहे, हाथ पैर काम करते रहे। यही हमारे संतों का ध्येय है। ऐसा नहीं कि वो पीला कपड़ा डाला और बैठ गए ना, कोई मतलब नहीं। काम भी करते रहिए, दोनों चीजें करिए, प्रैक्टिकल में लाइए कि शरीर काम करता रहे, मन परमात्मा की याद में लगा रहे। ये है। तो ये मैंने आपको बताया, और बहुत सी डिटेल की चीजें हैं। अगर आपका योग के अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है वो अटेंड करेंगे 3 दिन, तो आपको बहुत कुछ चीजें मिलेंगी जो जीवन काल के अंदर बड़ी उपयोगी होंगी और किया जा सकता है आराम, बड़े आराम से किया जा सकता है। कोई चीज ऐसी नहीं कि ना की जा सकती, टोटल प्रैक्टिकल। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। जय सद्गुरुदेव, जय
पदशरणं श्रेयस्वरूप चरणौ शरणं जय सद्गुरुदेव जय पदशरणं श्रेयस्वरूप चरणौ शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, हमारा रास्ता अखिल भारतीय सतमत सत्संग का देवी देवताओं के पूजन का ही रास्ता है ये। और उन्हीं को लेके आके बढ़ते हैं, अलग से कोई रास्ता नहीं है। जैसे मंदिर जाते हैं, है ना, उसमें बहुत सारी मूर्त लगी होती हैं। शिव की मूर्त भी होगी, राम जी की भी होगी, कृष्ण जी की भी होगी, सारे देवताओं की मूर्त होती है। ठीक है, तो ऐसी हमारा सिस्टम है। किसी को राम प्यारा है तो किसी को कृष्ण प्यारा है, तो किसी को शिव प्यारा है, किसी को हनुमान जी प्यारे हैं। उसके बाद ग्रह देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, जिसको जो अच्छा लगता है, सभी के लिए रास्ता है। मंदिर में एक को मानने वाले तो पहुंचते नहीं, कोई शिव को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं, तो उसके लिए मंदिरों के अंदर सारे देवी देवता मौजूद होते हैं। और हमारे सत्संग में भी सारे देवी देवता मौजूद होते हैं, उन्हीं की आराधना की जाती है, उन्हीं का ध्यान किया जाता है, उन्हीं को लेके ही आगे चलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अध्यात्म पाने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है जानने के लिए। पहला, नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, खूब अच्छी तरीके से जो हम कर रहे हैं उसका पूरा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। और दूसरा, अच्छा लगे तो करिए, ना अच्छा लगे तो ना करिए। डिसिप्लिन डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। मैं एक इंजीनियर हूं, मुझे मालूम है कि अगर केमिकल के अंदर ये चीज डाली जाएगी तो विस्फोट हो जाएगा। जानबूझ के नहीं डालते, डालते विस्फोट हो जाएगा, पता है। ऐसे ही इस रास्ते में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज करने से क्या होगा और कैसे क्या होगा सारा। और जब तक अधूरी नॉलेज होती है तब तक आदमी भटकता रहता है। ऐसी मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है और मैथमेटिकल साइंस है, ये सारी साइंस है एक तरीके से। उसी तरीके से आनंद योग एक साइंस है जो हमारे ऊपर लागू होती है। ठीक है, तो जानना बहुत जरूरी है। पहले जानिए कि हम हैं कौन, क्यों हैं, कैसे हैं, परमात्मा ने क्यों बनाया, किस लिए बनाया, और हमारी रचना क्या है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा इस चीज के बारे में। तो मैं बेसिक चीज से शुरू करता हूं, हालांकि 3 दिन से मैं वही चीज बराबर जो सेंटर है उन पर बताता चला जा रहा हूं, जिससे लोगों को एक क्लैरिटी हो, सत्संगी भाइयों को जो साधक है उनको क्लैरिटी हो कि कैसे हम हैं, ऐसे हम क्यों हैं, ऐसे हम क्यों नहीं है, क्यों और कैसे। जब तक ये दिमाग के अंदर चीज नहीं आएगी क्यों और कैसे, तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। और जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी आप आगे रास्ते पे बढ़ नहीं सकते, वही रुक के रह जाए। अध्यात्म बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा ने अपने अंदर ही सारी रचनाएं बनाई है और उसकी देन है परमात्मा की। जो चीज सब हमारे पास है। तो एक बार इसी डॉक्टर ने प्रश्न किया कि साहब पूजा का क्या फायदा है, मंदिर क्यों जाते हैं, पूजा का फायदा क्यों, ये तो बेकार लोगों का काम है। जो बड़े बड़े पढ़े लोग हैं उनके दिमाग में भी यही बात आती है
कि अरे बेकार टाइम वेस्ट करना, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, ये तो बेकार लोगों का काम है। जिसके पास कोई काम नहीं, माला लेकर बैठे, आधा घंटा सुबह बर्बाद करे, आधा घंटा शाम को बर्बाद करे। पूजा करना लोगों ने बर्बादी का नाम दिया कि बर्बाद करें, पर जिनके पास काम है वो तो काम करे, सेवा करे। ज्यादातर लोगों की भावना सेवा करने पर है, अपने आप को जानने की नहीं है कि हम कौन हैं, कैसे हैं, क्यों परमात्मा ने ऐसा बनाया, क्यों इस चीज को चलाया, क्यों इस चीज को नहीं चलाया। ठीक है, वो जिनके पास काम है वो काम करे। आधा घंटे में, हम तो डॉक्टर है, आधा घंटे में 2 मरीज ठीक कर सकते हैं। अगर पूजा में बैठ गए तो क्या फायदा। ईश्वर को किसने देखा है, परमात्मा को किसने देखा, क्या पता है कि नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप है कि नहीं है। इस चक्कर में क्यों फंसा जाए, अपना काम किया जाए। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया, इस सेवक ने उनसे काउंटर प्रश्न किया, वो ये था कि आप सोते क्यों हैं, क्यों सोते हैं। उस समय ना खाते ना पीते, 2 पानी लगाइए, बल्कि 3 लगाइए, 24 घंटे काम कीजिए, तिगना कमाए, कमाई में भी कसर नहीं होगी और सेवा की सेवा होगी। वो डॉक्टर चकरा गया, सर में क्यों बर्बाद किया जाए। बोले कि आप क्या कह रहे हैं, अगर हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा और अधिक नहीं चलेगा। हम लोग तो डॉक्टर है, जिसे नींद नहीं आती उसे गोली देकर सुलाते हैं। भाई क्यों गोली देकर सुलाते हो, क्यों जरूरी है सोना। उत्तर मिला कि अगर शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा, आराम करना तो बहुत जरूरी है, रेस्ट नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा किसी भी हालत में। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।